डिस्कवर विद फ़हीम के साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ सुन रहा था मरीम नवाज़ के बारे में कि मरीम नवाज़ पंजाब को विज़िट करने जा रही है। 1 जनवरी से उसने स्केजूल कर लिया जी पूरा पंजाब घूमना है। तो मेरे एक सवाल बनता है जो कि मैं ख़ुद से भी कर रहा हूँ और मेरे ख़्याल से मेरे व्यूअर्स आप लोगों के लिए भी ये सवाल है कि क्या मरीम नवाज़ इस काबिल है कि वो पूरा पंजाब घूमे और आप लोगों को पूरी दुनिया में प्रेजेंट करे एज अ लीडर। और एक और सवाल भी बनता है, क्या पाकिस्तानियों आप इतने गिर गए हो कि चोरों और डाकुओं का पता होने के बावजूद भी आप लोग अभी तक इन्हीं चोरों और डाकुओं के ही आगे पीछे घूम रहे हैं? ये सवाल हैं जो कि मैं ख़ुद से भी कर रहा हूँ और आप लोगों को भी करने चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है इनका जवाब ढूंढना। और वो जवाब आप लोगों को पता है और वो जवाब आप लोगों के पास है इसका, लेकिन आप लोग उस पर अमल नहीं करेंगे। वो मैंने अपनी पीछे वीडियो में बोला है कि ईगो ईगो प्रॉब्लम है आप लोगों में। इस कौम में एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि ये कौम जो कह देती है ना कि ये नवाज़ शरीफ हमारा लीडर है, तो मर जाएगा, कब्र में चला जाएगा, उसने अपनी इस अना से बाहर नहीं निकलना, एनालाइज नहीं करना कि चोर चोर है, डाकू डाकू है, किसके साथ खड़ा होना है किसके साथ नहीं खड़ा होना, वो ये नहीं देखेगा, बस अपनी ईगो में खड़ा रहेगा। खैर, ये तो सवाल थे कि क्या हम लोग चोरों डाकुओं के पता होने के बावजूद भी हम लोग उन्हीं को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उनको। एक बात याद रखना मेरे मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, वो ये कि मरीम नवाज शरीफ की बेटी है और चोर की बेटी कभी भी आप लोगों के लिए अच्छा नहीं कर सकती। वो चोर ही है, वो बल्कि इससे बड़ी और बहुत बुरी आप लोगों के लिए साबित होगी। और एक एक और बात मेरे जहन में याद आती है कि सेकंड जनरेशन है ये, जो कि बहुत ही फ़िक्र करने वाली बात है। सेकंड जनरेशन, अगर हम अगर हमने इस सेकंड जनरेशन के साथ लड़ाई ना की और इन लोगों को इनका असली चेहरा इन लोगों को ना दिखाया और इन लोगों से फ़ाइट ना की, तो ये सेकंड जनरेशन इतनी ताकतवर हो जाएगी ना कि आप लोग इनको उखाड़ना भी चाहो ना तो उखाड़ नहीं पाओगे। तो क्योंकि अगर आप लोग हिस्ट्री से कुछ कुछ चीज़ें अगर हम कैलकुलेट करके उन्हीं उन्हीं से कुछ दो चार मतलब कुछ चीज़ों को समझ के कुछ मतलब निकालें ना एक हिस्ट्री का, वो ये बनता है कि मैक्सिको की हिस्ट्री देख लें, उसमें भी इसी तरह माफिया, ये सेकंड जनरेशन जो है ना माफिया बन जाएगा। इसी तरह अमेरिका की एक हिस्ट्री आप कुछ पढ़ लें, अमेरिका की कुछ हिस्ट्रीज़ में माफियाज थे, और इसी तरह बरतानिया की हिस्ट्री में भी माफिया थे, रशिया की हिस्ट्री में भी माफिया थे, हैं अभी भी, ठीक है। यूरोप की हिस्ट्री में भी माफिया हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में माफिया नहीं थे पहले। ये पाकिस्तान तो 1947 में बना, इसको बने हुए अभी तो 75 साल पूरे नहीं हुए, तो इनमें माफिया कहाँ से पैदा होंगे? ये माफिया पैदा अब हो रहे हैं। ये माफिया इतना ज़बरदस्त पैदा हो रहा है, ये सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन अगर ये माफिया बन गया तो आप इस माफिया को उखाड़ भी नहीं सकेंगे। इनको तो उंगली क्या, इनकी तरफ तो आपको देखने की भी इजाज़त नहीं होगी। खैर, ये तो मेरे कुछ सवाल थे, ये जो कि मैं अचानक मरीम नवाज़ की ख़बर सुनी और मेरे जहन में एक बात बन रही थी और मैं समझ रहा था कि जो सवाल बनते हैं, जो मैं खुद से सवाल करता हूँ, मेरे पास इनका हल पर्सनली मैं बताऊँ मेरे पास हल नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन एक हल तो है। वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना तो बाशऊर बनाया है ना कि अब कम से कम हम इतनी तो ईमानदारी कर सकते हैं ना कि जो चोर है वो चोर है और जो सच्चा है और जो ठीक है वो ठीक है। चोरों को वोट दोगे तो आपके मुल्क का यही हाल होगा जो अब हो रहा है, और इसका यही हल है। बाकी इम्पोर्टेंस, ये इतने इम्पोर्टेंट कैसे बन गए हैं? इन लोगों को इम्पोर्टेंस हम लोगों ने दी है, आपने दी है, वोट दिए हैं, मैंने वोट दिया, आपने वोट दिए हैं। अपने वोट उनको दो जो चोर नहीं है। आपके इलाके में, आप अपनी सिर्फ इलाकों में देखें, पाकिस्तान पे छोड़ दें वजारत, वो वज़ीर आज़म कौन है कौन नहीं है, आप अपने इलाके में तो उस बंदे को वोट दें ना जो चोर नहीं है, जो करप्ट नहीं है। आपको पता है आपके इलाके में जिसको वोट दे रहे हैं आपके इलाके के लोग,
आप सब लोगों को पता है कि वो चोर है, वो डाकू है, वो करप्ट है, वो 2 नंबरी करता है, आपके इलाके में भी करता है, आपके इलाके में डेवलपमेंट तो इतना पसमानदा पाकिस्तान है ना, पूरा पंजाब इतना डूबा हुआ पंजाब है ना कि इसकी आप पूरा पंजाब घूम लो, आपको शायद ही कोई खूबसूरत शहर या कोई शायद ही कोई खूबसूरत कोई आपको गांव या कोई खूबसूरत कोई चीज़ कोई आपको बनी बनाई पाकिस्तान में मिलेगी। पुरानी खंडरात भी ये जो इनकी डेवलपमेंट है ना, इससे कई ज़रा कई गुना अच्छे होंगे वो। खैर, आप लोगों के लिए जो कि मेरे लिए सवाल थे, मैंने अपनी ज़ात के साथ सवाल किए हैं, वो आप लोगों के लिए भी हैं। आप अपने इलाके के लोगों को देखें, जो चोर है वो चोर है, बस अपने अपने साथ ईमानदार हो जाए और उसी को चुने जो चोर नहीं है आपके इलाके में। मरीम नवाज़ आती है तो कम से कम इसको टमाटरों के साथ ज़रूर वेलकम किया जाए। पूरे पंजाब वाले जितने भी लोग हैं, इनको इतने छितर पड़ने चाहिए ना कि ये इस मरीम नवाज़ के थ्रू पूरे पाकिस्तान के करप्ट टोले को ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि पाकिस्तानी जितने भी हैं वो अब सोए हुए नहीं हैं, भंग पी के नहीं सो रहे। पंगी उठ जाओ, पंगियो उठ जाओ, भंग पी के नहीं सो, उठ जाओ, अब तो बस हो गई है।